हेलो दोस्तों, नमस्कार। परफेक्ट टाइम यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना। शुरुआत करते हैं वीडियो की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कौन से 4 दृश्य को देखा? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला तो बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं थोड़ा। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने कौन कौन से 4 दृश्य देखे थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सांस्कृतिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग करना बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की है वैशाली में। ठीक है, अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत से शिक्षा भी ग्रहण की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जो कठिन तपस्या थी उसकी तपस्या करने के बाद किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था सिद्धार्थ को? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, बिना अंजल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो गौतम के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो उसके प्रमुख 3 अनुयायी शासक। ठीक है, पहला बिंबिसार, दूसरा प्रसेनजित तथा तीसरा उदयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में चून द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक अनुश्रुति के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांटकर उन पर स्तूपों का निर्माण कराया गया? तो कितने भागों में बांटा था इनके शरीर को? 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाए क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशेष ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है, कौन कौन से हैं? तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के अनुसार? पहला है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्मक पिटक। ठीक है,
ये 3 पिटक हैं, ठीक है। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है? पाली भाषा में है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, कौन कौन से हैं? तो पहला कौन सा था? भिक्षुक, दूसरा उपासक, ठीक है। पहला भिक्षुक हो जाएगा, दूसरा उपासक। भिक्षुक किन्हें बोलते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं। और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम। तो न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसमता, ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसमता कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? इंपॉर्टेंट। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। कौन थे इसके अध्यक्ष? महाकश्यप, ठीक है। और शासनकाल किसका था? किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे सभाकामी, ठीक है। शासन किसके शासनकाल में हुआ था? ये कालाशोक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 है, सॉरी 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र तीस, ठीक है। शासन किसके शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगति? तो ये हुई थी, इंपोर्टेंट आता है शासनकाल, किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति यानी चतुर्थ और लास्ट बौद्ध संगति थी जो कि कहाँ और कब हुई थी? तो ये हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी? ये कनिष्ठ के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो किन 2 भागों में विभाजित हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद? हीनयान एवं महायान, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुई थी? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्ठ के। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? बोधो, ये क्या हो जाएगा हमारा? बोधो का, ठीक है। इसे सही कर लीजिएगा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वो हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बुद्ध ने सांस्कृतिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है, कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं 4 आर्य उपदेश? पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक
कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है दीपक का बुझना, अर्थात जीवन चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। ये कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। किसके संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? तो कौन सा है? अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कौन सी कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशु के रूप में भी हो सकता है। तो कौन सी हैं? ये है हमारी जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा हमारा सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? तो है गंधार शैली। ठीक है, गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बुद्ध की अगर पूछ रहे तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया है? तो बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया है? पद्मसंभव, जो कि गुरु निरपांच थे। ठीक है, इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 हो जाएगा बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड प्रतीक किस घटना को दर्शाता है? तो कमल एवं सांड प्रतीक किस घटना को दर्शाता है? ये दर्शाता है जन्म को। ठीक है, ऐसे ही बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और प्रतीक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने बताई है आपको। तो पहली घटना क्या होगी? गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा ज्ञान। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल और बोधि वृक्ष। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? निर्वाण। निर्वाण का अर्थ प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। ठीक है, मृत्यु। मृत्यु का पद प्रतीक क्या है? स्तूप। ठीक है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की। ठीक है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।